हे गाइस, आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने वाला हूँ। वो स्टोरी जो पिछले 2 महीने का सबसे बड़ा स्कैंडल साबित हुई है। वो स्टोरी जहां पर एक छोटी सी एनआरआई कंपनी ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और 2 दुनिया के सबसे रिस्पेक्टेबल मेडिकल जर्नल्स पे सवाल उठाया है। वो स्टोरी जहां पर एक इंडियन दवाई पूरे दुनिया में सुपरस्टार बन गई। वो स्टोरी जिसकी रचना करी है 3 एनआरआईज ने, 3 इंडियंस ने जो अमेरिका में सेटल्ड है। तो ये स्टोरी क्या है? मार्च महीने में जब कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल रहा था, कंट्रीज लॉकडाउन में जा रहे थे, बिजनेसेस बंद हो रहे थे, लोग अपने घरों में घुस रहे थे, वहां दूसरे साइड पे बहुत सारे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स इसके वैक्सीन और इसकी दवाई के खोज में लगे हुए थे। और इसी वक्त मार्च में एक फ्रांस की कंपनी ने अपने छोटे से स्टडी से बताया कि एक दवाई है जिसका नाम है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, HCQ, जो कोरोना वायरस के इलाज में काफी असरदार हो सकती है। और इस स्टोरी को उठाया अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप को यह बात इतनी अच्छी लगी कि वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस दवाई की प्रचार करने लगे। वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके बारे में बात कर रहे थे। इनफैक्ट वो ये भी बोल रहे थे कि वो पर्सनली ये दवाई ले रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दवाई का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर इंडिया है। आप कह सकते हैं कि इसका मोनोपोली इंडिया के पास है और इंडिया इसे ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करता। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने मित्र हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से फोन पे बात करी और कहा कि इसका एक्सपोर्ट स्टार्ट किया जाए। तो मोदी जी ने ये रिक्वेस्ट तो मानी ही, नॉट जस्ट अमेरिका बट पूरे दुनिया में ये दवाई हमने बेचनी चालू करी। और ये दवाई पे बाद में बहुत सारे रिसर्च स्टार्ट हुए, लोग इसके बारे में स्टडी करने लगे, लोग इसके क्लिनिकल ट्रायल्स करने लगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आज के डेट में इसके ऊपर 670 से लेकर 80 ट्रायल्स कर रही है। तो लोग इसकी खोज में पड़े हुए हैं, लोग ढूंढ रहे हैं क्या हो रहा है। महीनों, एक पूरा अप्रैल महीना इसमें जा रहा है और इस स्टोरी के बीच में एंट्री होती है इस स्टोरी के विलन की, सबसे कलाकार आदमी सपन देसाई। सपन देसाई जो इंडियन बॉर्न है, जो अमेरिका में रहते हैं, उनकी एक छोटी सी कंपनी है जिसका नाम है सर्जिस्फीयर, जिसका काम उनके हिसाब से है डेटा कलेक्ट करना, जो मेडिकल दुनिया की डेटा कलेक्ट करते हैं। तो सर्जिस्फीयर ने, सपन देसाई ने 2 और इंडियंस जिनका नाम है मनदीप मेहरा और अमित पटेल। मनदीप मेहरा जो हार्वर्ड से है, अमित पटेल जो यूनिवर्सिटी ऑफ उता से है, काफी रिस्पेक्टेबल ऑर्गेनाइजेशंस है। इन तीनों ने मिलकर एक स्टडी पब्लिश करी। और वो स्टडी कहाँ पे पब्लिश करी? लैंसेट में। लैंसेट जो मेडिकल जर्नल की दुनिया का किंग माना जाता है, जो मेडिकल जर्नल की दुनिया का बाइबल माना जाता है। लैंसेट में कोई भी आर्टिकल पब्लिश होता है तो ऐसा लगता है कि वो भगवान का किया हुआ है और वो बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेबल जर्नल है। तो इस जर्नल में सपन देसाई ने ये कहा कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हार्ट के लिए बहुत ही डेंजरस है और इसे नहीं लेना चाहिए। कोरोना के टाइम पे ये डेंजरस हो सकती है। और ये सब चीज को उसने अपने डेटा से बैक किया। सर्जिस्फीयर ने कहा कि हमने ये पूरा डेटा जो है 6 महाद्वीप से लाया है, जिसमें 671 बड़े बड़े हॉस्पिटल्स ने पार्टिसिपेट किया है और 96,000 पेशेंट्स पे टेस्ट किया है। और इतना बड़ा क्लेम उन्होंने पब्लिश कर दिया लैंसेट में। अब लैंसेट जो है ना, वो बहुत लोगों का सपना होता है। लैंसेट में बहुत सारे लोग सिर्फ अपना छोटा सा आर्टिकल पब्लिश करना चाहते हैं और लोगों का जिंदगी भर का सपना होता है कि मैं एक आर्टिकल पब्लिश कर लूं। लोगों को महीनों, सालों, बरसों लग जाते हैं उसको प्रूव करने में अपने कोई भी आर्टिकल को। और यहाँ पर सपन देसाई, मनदीप मेहरा और अमित पटेल ने 5 हफ्ते में पब्लिश कर दिया, पब्लिश अलाउ किया गया। और ये बात जो है, ये बात को जैसे ही लैंसेट में आया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके क्लिनिकल ट्रायल रोक दिए। लोगों ने इसे लेना बंद कर दिया। इनफैक्ट इंडिया में ये दवाई जो 25 साल से ली जा रही है मलेरिया के इलाज के लिए, इंडिया में हमारे सारे कोविड वॉरियर्स के लिए, जो हमारे डॉक्टर्स हैं जो कोविड में हॉस्पिटल्स में हैं, उनको एक कंपलसरी की गई थी ये दवाई लेनी, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन HCQ। तो लोग ले रहे थे, पूरे दुनिया में सारे मरीजों को ये दवाई दी जा रही थी। और इस वक्त जब ये आर्टिकल आता है कि ये डेंजरस है हार्ट के लिए, सभी ने बंद कर दी आर्टिकल पढ़ते ही। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपने सारे रिसर्च रोक दिए। पूरे दुनिया भर में इस दवाई पे जो रिसर्च चल रहे थे सारे रुक गए। और ये बात बाहर कब आई पता है आपको? ये बात जो गलत थी ये बाहर आई जब ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि ऑस्ट्रेलिया में 73 डेथ हुए हैं, जबकि एक्चुअल ऑस्ट्रेलिया में वो वक्त तक सिर्फ 67 डेथ हुए थे। ये आर्टिकल 22 मई को पब्लिश हुआ था। तो वो टाइम तक सिर्फ 67 डेथ हुए थे, तो ये एक्स्ट्रा 6 कहाँ से आए?
तब सर्जिस्फीयर ने कहा कि ये एक हमने गलती से एशिया की हॉस्पिटल को ऑस्ट्रेलिया में ऐड कर दिया है। तब लोगों के दिमाग में और सवाल आए। इनफैक्ट अफ्रीका ने कहा कि हमारे खुद के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो ये चेक कर सकते हैं कि लोग कौन सी दवाई ले रहे हैं, कौन सी नहीं ले रहे, किससे मर रहे, किससे नहीं मर रहे। और सर्जिस्फीयर ने अफ्रीका का डेटा पब्लिश कर लिया 15,000 पेशेंट्स का। तो धीरे धीरे करके सभी लोगों ने इस पर क्वेश्चन करना चालू किया, क्योंकि ये दवाई जो है ये एक पॉलिटिकल दवाई हो चुकी थी, ये पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका था। जो लोग ट्रंप और मोदी के फेवर में थे वो इसकी प्रचार कर रहे थे, जो इसके अगेंस्ट थे वो इसके खिलाफ थे। तो इस पे बहुत ही ज्यादा मुद्दा चल रहा था, लोग इस पे रिसर्च कर रहे थे। और ये पॉलिटिकल दवाई पे जब ऐसे सवाल उठने लगे तो साइंटिस्ट लोगों ने इसे क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। तो लगभग 180 साइंटिस्ट ने इस पे सवाल किया कि ये मुझे इसका डेटा चेक करना है, ये डेटा कौन से हॉस्पिटल से आया है और हमें ये चेक करना है। वो वक्त पे सर्जिस्फीयर ने कहा कि हम कॉन्फिडेंशियल डेटा है, हम आपको दे नहीं सकते। तो सबसे बड़ा सवाल इधर रेज हुआ। और जैसे ही धीरे धीरे जब लोगों ने जांच करी, पता चला कि कोई भी हॉस्पिटल ने इनको डेटा दिया नहीं था, ये सारा डेटा फर्जी डेटा है। तो जैसे ही ये पता चला, ये लैंसेट ने सॉरी बोलते हुए ये अपना आर्टिकल वापस से ले लिया। और मेडिकल वर्ल्ड में इसके ऊपर, इसके रेपुटेशन के ऊपर बहुत सारे सवाल किए गए कि लैंसेट ने ये कैसे किया। चलो मान लो कि लैंसेट से एक गलती हो गई, बट क्या एक गलती थी? बिकॉज जैसे ही लैंसेट ने अपना ये आर्टिकल पीछे लिया, उसके बाद एक और जर्नल है जो लैंसेट से भी बड़ी जर्नल है, जो दुनिया के सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड और फॉलोड मेडिकल जर्नल है, जिसका नाम है न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन। तो न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में उसके 1 महीने पहले आर्टिकल आया था जो इन्हीं 3 लोगों ने लिखा था, सपन देसाई, मनदीप मेहरा और अमित पटेल, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो दुनिया की जो सबसे पॉपुलर ब्लड प्रेशर की दवाई है वो भी कोरोना वायरस में नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो डेंजरस है। वो देखते हुए भी लोगों ने वो दवाई लेनी बंद कर दी थी। तो ये तो अगले दिन न्यू इंग्लैंड जर्नल ने ये आर्टिकल वापस ले लिया। तो ये पूरे दुनिया में, मेडिकल दुनिया में ये सवाल उठने लगे कि ये कैसे अलाउ किया गया। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताओ, सपन देसाई का अगला प्लान क्या था? सपन देसाई का अगला प्लान ये था कि वो एक दवाई है आइवरमेक्टिन, वो दवाई को कोरोना का इलाज और उपाय बताने वाले थे। वो दवाई के बारे में उसने ऑलरेडी प्री प्रिंट कर लिया था। प्री प्रिंट मतलब पब्लिश होने के जस्ट पहले इंटरनेट पे प्रिंट हो चुका था कि इसका इलाज आ रहा है। और जैसे ही ये स्कैम बाहर आया, वो इंटरनेट से आर्टिकल हटा दिया गया। तो लोगों ने इस पर रिसर्च की। ये बहुत ही, मतलब हम इसे बहुत लाइटली ले रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही बड़ा सवाल है मेडिकल जर्नल पे। लैंसेट जो 197 ईयर ओल्ड जर्नल है, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन जो 209 साल पुरानी जर्नल है, सो लगभग 200 साल पुरानी जर्नल जो सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड है, सबसे ज्यादा फॉलोड है, उन्होंने ये अलाउ कैसे किया? और अलाउ ये डेटा कैसा, किसका है? एक छोटी सी कंपनी सर्जिस्फीयर, जिसमें 5 एम्प्लॉयज है, और 5 एम्प्लॉय में से एक एम्प्लॉय जो है वो साइंस के फिक्शन, मतलब साइंस में काल्पनिक कहानियां लिखता है। दूसरा जो मार्केटिंग हेड है ये कंपनी का, वो अडल्ट मूवी का स्टार है। इस कंपनी का डेटा को सही मानते हुए लैंसेट ने पब्लिश किया, और अभी पूरी दुनिया ने उसको रिट्रैक्ट कर लिया है, यानी वो आर्टिकल वापस ले लिया है, और सारे रिसर्च हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पे फिर से स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये अलाउ कैसे हुआ? सवाल ये है कि क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल लॉबी है? क्या इसके पीछे बहुत बड़ी कोई फार्मा कंपनी है जो नहीं चाहती कि इतनी सस्ती दवाई, जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, जो एक्चुअली क्रोसिन से भी सस्ती है, पैरासीटामोल से भी सस्ती दवाई है, कि वो सस्ती दवाई पूरे दुनिया में इसका इलाज बताए? तो इसके पीछे सवाल क्या है? और इस सब चीजों में फंस रहे हैं हम आम आदमी। क्योंकि क्या हो रहा है, ये दवाइयाँ जब मेडिकल जर्नल में लिखी जाती है, इसके बेसिस पे पूरे दुनिया के सारे डॉक्टर्स लोगों को ये दवाई लेने के लिए बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। तो ये सारा जो स्कैंडल है, ये बहुत ही बुरा स्कैंडल हुआ है, ये अच्छा नहीं है, बुरा लग रहा है क्योंकि इंडियन इसमें इन्वॉल्व थे। और सवाल यह है कि हमें क्या करना है? हम एक्चुअली कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ सवाल कर सकते हैं। हम इनफैक्ट पूरे इंटरनेट में भी आप इसके बारे में सर्च कर सकते हो। तो अच्छा हाँ, सोच समझ के दवाई लीजिएगा, डॉक्टर की सलाह लीजिएगा हर चीज़ के पहले, और अपना ख्याल रखिएगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी, आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ वंडरफुल लाइफ अहेड। थैंक यू।